गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे बहुत सारा इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन और टाइप थर्ड थोड़ा सा डिस्कस किए थे और आज हम लोग टाइप थर्ड पे भी क्वेश्चन देखेंगे और जनरली आप लोग जो डाउट भेजे हैं मेरे व्हाट्सएप पे सारा टाइप थर्ड का ही क्वेश्चन है, तो आज हम लोग टाइप थर्ड को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कॉस टू सॉल्व। देखिए सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस साइन इनवर्स इक्वल टू 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। थर्ड क्वेश्चन है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/6। अब देखिए तीनों क्वेश्चन में x का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहला cos साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले ये cos है और ये क्या है साइन। देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू cos को इधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा और cos इनवर्स 1/2। तो आप जानते हैं cos इनवर्स का मतलब एंगल पूछ रहा है। cos इनवर्स 1/2 किस एंगल का वैल्यू है cos में 1/2, तो आप लोग जानते हैं 60 डिग्री यानी कि π/3। अब x इक्वल टू साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, यानी x का वैल्यू साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आंसर हो गया। इसी तरह से जो सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो tan इनवर्स x इक्वल टू, अब साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री है π/4। साइन इनवर्स यानी साइन में एंगल ढूंढना है, 1/√2 किसका वैल्यू है तो 45 डिग्री का। अब x बराबर हो जाएगा tan π/4, tan इनवर्स इधर गया तो tan और इसका वैल्यू क्या होगा tan π/4 का वैल्यू 1। थर्ड क्वेश्चन साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/6 है। अब आप एक चीज दिमाग में रखिए, एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है। तब हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3, ये सॉरी π/2 याद होना चाहिए, पहला लेक्चर में बताए थे। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x π/2 होता है। अब तो कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहां से, तो कॉस इनवर्स की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये माइनस π/2 इधर जाएगा तो प्लस π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x, एलसीएम लेके अगर आप इसको जोड़ लीजिएगा तो 90 और ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री यानी 120 लिख सकते हैं 2 π/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन π/3। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये x का वैल्यू पता चल गया। तो सॉल्व करने का मतलब हुआ कि जो रिलेशन है उस रिलेशन के मदद से x का वैल्यू बताना या जो भी वेरिएबल हो। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से 14 नंबर, साइन
साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए x का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स, या ऐसे समझिए कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये बताइए साइन इनवर्स 1 का वैल्यू 90 डिग्री होगा π/2। साइन में किस एंगल का वैल्यू 1 होता है, तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब ये देखिए प्लस साइन इनवर्स उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, 90 माइनस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहां से लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स मैनेज हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/5, ये x का वैल्यू। देखिए बहुत बच्चे डाउट में ये 15 नंबर को भेजे हैं। tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू π/4। अब यहां भी कहता है x का वैल्यू बताइए, टू सॉल्व यानी x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, जितना बार फॉर्मूला आएगा उतना बार लिखेंगे, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे काम देगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या लगा दिए, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और इक्वल टू क्या है इधर π/4। अब इधर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए डिवाइड में x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan हो जाएगा। ध्यान देना है, कैलकुलेशन सिंपल है, एलसीएम लिए, नीचे भी एलसीएम लिए, ऊपर भी x माइनस 2 एक्स प्लस 2, नीचे भी x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो गया। tan इनवर्स को इधर भेज दिए तो tan में बदल गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan π/4 का वैल्यू 1। अब देखिए ऊपर में बचा प्लस 2x माइनस 2x प्लस x माइनस x खत्म, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4, तो 4 में से 3 गया 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, वी गेट x इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर
इधर जाएगा तो रूट प्लस माइनस 1/√2, ये x का वैल्यू मिल गया। तो क्लियर होना चाहिए कैलकुलेशन, सिंपल tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाई b cos x प्लस a sin x। और यहाँ लिखा है कि a बाई बी इंटू टेन एक्स माइनस 1 से बड़ा है। सबसे पहले देखिए सिंप्लीफाई करना है तो देखिए बताए थे कि अगर इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो तब वहाँ सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, लेकिन यहाँ इन्वर्स के साथ अलजेब्रा नहीं है बल्कि ट्रिगो है। तो जब ट्रिगो है तो इसको ट्रिगो के कॉन्सेप्ट पर ले जाना होगा। यहाँ पे बी कॉस है। अब देखिए कितना से डिवाइड करें। सबसे पहले तो आप ट्रिगो में पढ़े हैं कि कभी भी साइन कॉस जोड़ घटाव में हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो देखिए कॉस से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, लेकिन कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस से कॉस तो खत्म हो जाएगा, यहाँ साइन बाई कॉस टैन आ जाएगा, लेकिन उसके बगल में क्या बच जाएगा बी। तो हम लोग यहाँ बी कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। तो देखिए फायदा क्या होगा, ए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी, तो ए बाई बी हो गया। बी से बी कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस टैन हो गया। बी कॉस से बी कॉस कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस ए बाई बी, गौर कीजिएगा ए बाई बी साइन बाई कॉस टैन एक्स। क्या कि यहां तक क्लियर होना चाहिए। बी कॉस से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए। अब आपको फॉर्मूला याद दिलाते हैं। ए बाई बी को x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, इसको x और इसको y लिखेंगे। गौर कीजिएगा समझाने के लिए, a बाई बी को क्या कंसीडर किए हैं x और tan x को क्या कंसीडर किए हैं y। बस आपको समझा रहे हैं सिर्फ। तब आप जरा गौर कीजिए ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला है ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब x किसको माने थे हम लोग समझने के लिए, a बाई बी, और y किसको माने थे हम लोग, tan x को। तो a बाई बी माइनस tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया और क्या बचेगा x। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पे सेट था। आप डायरेक्ट इसके बाद ये लाइन लिख दीजिएगा चलेगा, कि हम बस आपको समझाने के लिए कि ये x का काम कर रहा है और ये y का। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो इसी तरह से कुछ कुछ वर्क करके फॉर्मूला पे हम लोग सेट कर लेंगे। अब हम लोग अगला डाउट देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी होगा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रूव tan हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 4 माइनस √7/3। ये वैल्यू प्रूफ करना है। देखिए इस क्वेश्चन का 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट तो ये वैल्यू, देखिए साइन इनवर्स हाफ है यहाँ, तो हम लोग tan इनवर्स में पहले बदलेंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा आप देखिएगा कि डबल वैल्यू आएगा, तब उस डबल वैल्यू में से प्रूफ करना होगा कि यही वैल्यू पॉसिबल होगा, दूसरा वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन। हम बताएं कि कोई भी इन्वर्स का क्वेश्चन हो, रिलेशन प्रूफ करना हो या सॉल्व करना हो, जो सिंपल इन्वर्स है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इन्वर्स यही है,
लेट साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा किसके बराबर हो गया? 3/4 के। अब देखिए साइन थीटा अगर 3/4 है तो आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। क्या मिलेगा वैल्यू? तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू है 3/4, ये दिया हुआ, तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 16 में से 9 गया तो √7/16 यानी √7/4। तो ये हुआ, साइन पता था तो कॉस निकाल लिए। लेकिन अब देखिए वैल्यू किसका पता करना है, तो tan 1/2 थीटा का वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसका वैल्यू चाहिए हम लोग को? tan 1/2 थीटा यानी tan θ/2। तब आपको याद रखना होगा tan θ/2 का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए आपको रियल में क्या चाहिए? tan θ/2। तो देखिए हम पहले पता कर लिए कि अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये tan θ/2 का वैल्यू देगा। तो आपको साइन पता था तो कॉस निकाल लिए। अब फॉर्मूला जो आपको पता है cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू तो पता है √7/4। अब यहाँ से सॉल्व करके हम लोग देखिए √7 प्लस √7 tan स्क्वायर θ/2, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 4 tan स्क्वायर θ/2। अब tan स्क्वायर को एक तरफ तो tan माइनस इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा √7 प्लस 4। अभी प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए? tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 4 माइनस √7/4 प्लस √7। तो tan θ/2 इक्वल टू स्क्वायर इधर गया तो रूट। अब आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हम बोले कि यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, तो देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा प्लस माइनस में। लेकिन हम आपको पहले ही बताए हैं कि अगर इन्वर्स पॉजिटिव है तो गारंटी है कि उस इन्वर्स का रेंज सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर इन्वर्स पॉजिटिव है तो गारंटी है कि उस इन्वर्स का रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग पढ़े हैं 11th के ट्रिगो में कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सब पॉजिटिव। तो यहाँ साइन तो दोनों आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी इन्वर्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर पॉजिटिव है तो गारंटी है कि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। तो लिख सकते हैं tan θ/2 इक्वल टू प्लस साइन लेंगे सिर्फ। अब देखिए ये रूट में है और आपको रूट के बाहर चाहिए वैल्यू, तो रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रूट के अंदर रेशनलाइज कर रहे हैं, तो tan θ/2 इक्वल टू अप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan θ/2 इक्वल टू स्क्वायर से रूट खत्म 4 माइनस √7। 16 में से 7 गया 9, 9 का रूट 3। तो tan 1/2 गौर कीजिएगा, tan 1/2 थीटा। तो थीटा किसको मान के चले थे हम लोग? साइन इनवर्स 3/4 को, और इसका वैल्यू क्या आ गया? 4 माइनस √7/3। तो देखिए यही प्रूफ करना था। तो सबसे पहले कभी भी हम देखिए 3 बात बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। पहला कि इनवर्स में दिया हुआ रिलेशन सॉल्व करना हो या प्रूफ करना हो, जो क्वेश्चन में सबसे सिंपल इनवर्स है उस सिंपल इनवर्स को एंगल मान लीजिए थीटा। साइन पता है तो कॉस निकाल लीजिए, कॉस पता हो तो साइन निकाल लीजिए।
उसके बाद देखिए कि आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए tan θ/2। तो अब हम सोचेंगे कि tan θ/2 किसके फॉर्मूला में आता है बढ़िया से, तो cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। cos थीटा का वैल्यू यहाँ डाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर को एक तरफ बाकी को एक तरफ, यानी tan मिल गया। अब दूसरा बात क्या बताएं हम कि अगर इन्वर्स पॉजिटिव है तो गारंटी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम हो रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी साइन कॉस टैन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए प्लस माइनस था तो सिर्फ प्लस साइन को लिए। उसके बाद प्रूफ करना था, उसमें रूट के बाहर टर्म था तो रेशनलाइज कर दिए तो रूट के बाहर टर्म आ गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आप लोग डाउट भेजे हैं, ये क्वेश्चन बता दिए हैं। बहुत बच्चे कॉमन डाउट भेजते हैं, इनका भी डाउट हो गया है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन एक आया है। क्वेश्चन है प्रूव कॉट इनवर्स 2 tan cos इनवर्स 8/17 प्लस tan इनवर्स 2 tan, देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस कैलकुलेशन है यहाँ। 8/17 इक्वल है tan इनवर्स 300/161। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्रोसेस समझिएगा यहाँ। LHS कॉट इनवर्स दिया हुआ है। अब देखिए कॉट भी है, tan भी है, कॉस भी है। यहाँ देखिए tan है, साइन है, तो एल नंबर है, तो यहाँ नंबर जब है तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। देखिए कॉट इनवर्स 2 tan कॉस इनवर्स 8/17 tan इनवर्स 2 tan साइन इनवर्स 8/17। तो सबसे पहले ये देखिए कॉस इनवर्स है और ये बगल में क्या है tan, तो ये tan है और ये कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को हम लोग किस में लिख देंगे, tan इनवर्स में, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए tan इनवर्स 2, ये tan है, आई बगल में क्या है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स को भी हम लोग किस में बदल लेंगे, tan इनवर्स में। अब देखिए कैसे बदलेगा, तो इस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 15 निकल जाएगा। फिर यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि साइन इनवर्स को किस में बदलना है, tan इनवर्स में, तो थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर हो गया 18 17, तो बेस इस बार हो गया 15। अब आइए कॉस इनवर्स को बदल रहे हैं किसमें, tan इनवर्स में, तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 15/8। साइन को बदल रहे हैं tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस 8/15। अब देखिए कॉट इनवर्स 2, tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया, बचा 15/8। tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया, बचा 8/15। ये 4, तो 15/4 प्लस 16/15। अब देखिए ये कॉट इनवर्स है और ये tan इनवर्स है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में बदल लेंगे। कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में बदलना हो बस उल्टा वैल्यू कर दीजिए। क्यों? कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी और टैन का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो जस्ट उल्टा कर दिए। टैन इनवर्स 16/15। अब बोले यहाँ से एकदम सिंपल फॉर्मूला आ गया, टैन इनवर्स x प्लस, एकदम हम आराम से बता रहे हैं, आज आप लोग जितना डाउट बता रहे हैं उसको क्लियर कर लीजिएगा, और भी डाउट होगा भेजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला है टैन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला जितना बार आएगा लिखेंगे, याद करवा के छोड़ेंगे। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला है टैन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। टैन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं या मिटाते हैं ऊपर। चलिए, तो टैन इनवर्स ये ऐड कर लिए तो 20/15 और नीचे 225 माइनस एलसीएम ले रहे हैं, देखिए 15 है, 225 माइनस 64/15 इंटू 15, डबल 15 है नीचे। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 15 कैंसिल हो जाएगा, तो टैन इनवर्स, अब एक 15 नीचे बचा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300 हो गया, और नीचे 225 में से 64 चला गया तो 161। तो यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स में बदल के हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग अगला डाउट देखते हैं। टैन इन्वर्स के साथ अलजेब्रा है और प्रूफ करना है π/4 प्लस हाफ कॉस इन्वर्स एक्स। हम आपको बताएं कि जब इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो तो पुट करना होगा, लेकिन ये भी बताएं है कि जब किसी इन्वर्स के प्रूवमेंट में या सॉल्व करते समय जो सिंपल इन्वर्स हो उसको एंगल मान लेना है थीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल इन्वर्स कॉस इन्वर्स है। तो सॉल्यूशन, टेकिंग हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा, ये सिंपल इनवर्स है। तो बताइए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब LHS, तो टैन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x क्वेश्चन इंडिकेट किया कि एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट करना है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। वन प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 यानी कॉस है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी √2 है, नीचे भी √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं कि जहां भी कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन आ जाए, कॉस से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे
डिवाइडिंग बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो चलिए क्या बचेगा यहाँ, tan इनवर्स cos से ऊपर और cos से नीचे डिवाइड कर दिए तो 1, cos से cos कैंसिल हो गया 1, साइन बाई cos tan थीटा, cos से cos डिवाइड कर दिए 1, साइन बाई cos tan थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद दिला दे, लिख दिए थे हम, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। 1 प्लस tan 1 माइनस tan का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। 1 प्लस tan 1 माइनस tan का फॉर्मूला tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो tan इनवर्स से tan मैनेज हो गया, बचा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब बताइए थीटा किसको माने थे, तो देखिए थीटा हम लोग माने थे हाफ, देख लीजिएगा लिखे थे इसके पहले, थीटा हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को माने थे, यही आपका RHS है। तो जैसे ही इनवर्स के साथ अलजेब्रा है तो गारंटी है कि पुट करना है, लेकिन पुट करते समय देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल इनवर्स कौन सा था, उसके अकॉर्डिंग मान के चले हैं। और जैसे ही cos प्लस साइन cos माइनस साइन आया तो cos से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिए तो बदल गया tan में। अब 1 प्लस tan 1 माइनस tan का फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा जिसको माने थे रख दिए, यही RHS है। चलिए एक और देखिए डाउट, क्वेश्चन है राइट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, तो हम आप लोग को बताएं कि जब इनवर्स के साथ अलजेब्रा हो तो सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला अगर याद है तो बताए थे कि कब क्या पुट करते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंडिकेट करता है कि x की जगह tan थीटा लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या इशारा करता है, x की जगह tan थीटा लीजिए। तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इशारा किया कि जहां x है वहां क्या पुट करना है, tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा होता है, फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, 2 सेक थीटा। अब सेक थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। अगेन सेक थीटा को क्या लिख दिए, 1 बाई कॉस। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, बचा 2। क्या समझ रहे हैं, कॉस से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया एलसीएम के बाद। अब कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। डिवाइड में क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, कॉस। अब कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, तो 1 बाई 2 थीटा, तो 1 बाई 2 थीटा।
तो थीटा किसको हम लोग माने थे, तो यहाँ से देखिए x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हैं, x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x रख दिए। तो इस एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म हाफ tan इनवर्स x आया। तो देखिए आप लोग की तरफ से बहुत सारा डाउट आया है, तो मैक्सिमम डाउट हम बता दिए, लेकिन फिर भी अभी कुछ डाउट बचा हुआ है और आप लोग अगले लेक्चर तक और भी डाउट और भी किसी बुक से बनाइए, रेफरेंस बुक कोई भी हो, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, और जो जो डाउट होता है मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अगले लेक्चर में वो सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।